पावरफुल चीज है, पावर है एंटीऑक्सीडेंट्स में। ये बेसिकली आज हम यही जानेंगे। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फ्री रेडिकल्स के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन द बॉडी, रिस्क क्या होता है एंड मैकेनिज्म क्या होता है, राइट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स है। ये भी आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ अलग नहीं है, बट ये नेचुरली आपके फूड्स में रहते हैं। ये क्या करते हैं, आपका जितना भी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के समय में जितने भी बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, हार्मफुल चीजें निकलते हैं, उसको वो नॉर्मलाइज करते हैं। एंड ये चीजें सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपके खाने के वजह से, खाने के मेटाबॉलिज्म से, बट बल्कि आपके एक्सरेज के वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पॉल्यूशन, इन सब के वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये, कि आपके एनवायरनमेंट के वजह से भी आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीडेंट्स फॉर्म होने लगते हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, आपके सेल्स को इन्हीं ऑक्सीडेंट्स से बचाते हैं। एंड मोस्टली ये आपके कलरफुल चीजों में, आपके खाने में पाया जाता है। कलरफुल आपके फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, राइट। तो फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स आपके अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ये सबके बॉडी में क्रिएट होता है। आपका फ्री रेडिकल से आप फ्री नहीं हो सकते कभी भी, वो आपके बॉडी में रहेगा ही रहेगा। एंड उसका बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है कि हेल्दी सेल्स को नाश करने में, हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, एंड उसके फंक्शन को फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड धीरे 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 करके आपके डिजीजेस क्रिएट होते हैं उसी से। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है जिससे ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लाइक यूवी लाइट के वजह से आपका फ्री रेडिकल्स बन सकता है, जिससे आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। एयर पोल्यूशन जो आजकल हमारे हाथ में नहीं है, आजकल सब जगह एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है, राइट। एयर क्वालिटी कम हो चुका है, तो इसके वजह से भी आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कभी कभी इन्फ्लेमेशन के वजह से, आपका लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो आपके, उसके वजह से भी फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन सकते हैं। कहीं पे भी आपका इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, कि आपके गट में इन्फ्लेमेशन है, आपके ब्रेन में है, आपके लिवर में है, किसी भी जगह में आपका अगर इन्फ्लेमेशन है, तो आपके फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, वो भी आपका हार्म करते हैं। देन मेटाबॉलिज्म के दौरान तो बनते ही है, बट और भी फैक्टर्स है जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब के वजह से भी ये बनते हैं। एंड इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी में? सबसे पहले तो डायबिटीज का प्रॉब्लम, जो कि आपका क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। एंड एंजाइम्स को, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसको वो डैमेज करते हैं। एंजाइम्स रिलीज नहीं हो पाता है, एंजाइम्स बनते नहीं है, एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बन रहे हैं तो भी। तो इसके वजह से आपका पूरा एंजाइमेटिक यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, एंड उसकी वजह से आपको फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ गया, आपका सेल्स सही से काम नहीं कर रहे, आपका डायबिटीज हो गया, ये चीज हो सकते हैं। हार्ट कंडीशंस होना, जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर ज्यादा हो तो आपका इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा बढ़ता है। अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, दोनों साथ में हाथ मिला के काम करते हैं। तो हार्ट में अगर आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, then आपके हार्ट कंडीशंस हो सकते हैं। कैंसर, जिसमें आपका तो सेल डैमेज होता है, आपका डीएनए डैमेज होता है। एंड ये इसके वजह से आपके कैंसर सेल्स जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो मल्टीप्लाई करे, ट्यूमर फॉर्म करे। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपका कैंसर हो सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, एजिंग हो गया, तो ये प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना, डीएनए इंजरी करना, इन्फ्लेमेशन करना, इसकी वजह से आपके न्यूरल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से आपके बॉडी में काम करता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये सबसे पहले तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा इधर उधर, लाइक एक अनस्टेबल कंपाउंड बन के घूमता है, एंड फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे वो फिर धीरे धीरे स्टेबल बनेंगे। अनस्टेबल बनने के बाद उसका जो है अटैक्ड मॉलिक्यूल जो है, वो आपका एक्टिव फ्री रेडिकल बन जाता है। एक फ्री रेडिकल बना, उसको अभी स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसलिए वो दूसरे से वो अपना स्टेबिलिटी गेन करता है, और जिससे उसने गेन किया वो जाके फिर फ्री रेडिकल बन जाता है। फिर इसके वजह से आपका लिपिड पेरोक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ आउटर सेल कंपोनेंट्स, जिससे आपके
टॉक्सिन सब्सटेंस, हमारे बॉडी के अंदर ही टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, और फिर हमारा एजिंग है, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सारा होने लगता है। सो बेसिकली ये एक चेन रिएक्शन है। जैसे कि आपने एक माचिस, एक आपके मैच स्टिक पे आपने आग लगा दिया, और साथ में बाजू बाजू में आपने दूसरे दूसरे भी माचिस आपने रखा है, तो एक आपने सिर्फ एक ही को जलाया, फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक से दूसरे में आग लगेगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे वो पूरा फैलता जाएगा। सिमिलर आपका चेन रिएक्शन फ्री रेडिकल के केसेस में होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, वो जो फ्री रेडिकल जा रहा है हेल्दी सेल को हमला करना है, एंटीऑक्सीडेंट जाके उसको एक अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए। सो टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो एंजाइमेटिक होते हैं, एक तो नॉन एंजाइमेटिक होते हैं। एंजाइमेटिक जो आपके बॉडी में नेचुरली ही प्रोड्यूस होते हैं, हमारा बॉडी का भी डिफेंस मैकेनिज्म साथ साथ में ही ग्रो होते हैं। फ्री रेडिकल्स बनेगा बॉडी को पता ही है पहले से, तो इसलिए एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स को ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है, जैसे कि आपका कैटलेज है, ग्लूटाथियोन है, ये सब है। फिर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस करके एक है, एसओडी करके। तो ये आपके एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं। एंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में भी आपका एक्सटर्नल सोर्सेस से जो हमें मिलता है, जैसे कि फूड्स हो गया, फूड सप्लीमेंट्स है, तो वो सारा आपका बाहर से आता है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, सी है, ई है, सेलेनियम है, बीटा कैरोटीन है, फ्लेवोनॉइड्स है। ये सारा आपका नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट जो हमें फूड में से लेना जरूरी होता है, वो हमारे बॉडी में नहीं क्रिएट होते हैं। सो इसका भी आपका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जो आपने फूड्स एंड सप्लीमेंट्स में से लिया, जैसे विटामिन सी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होता है, एंड वो इजीली क्या कर सकता है, आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है इन एन एक्वस एनवायरनमेंट। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ई, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, बेसिकली वो फैट्स से बने हुए होते हैं, तो उधर आपका विटामिन सी नहीं, विटामिन ई ज्यादा काम आता है, क्योंकि वो फैट के साथ डिसॉल्व हो गए, उसको फिर प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन सिमिलरली आपका उसी तरह से काम करता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, आई हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। सो ये जो आपका पूरा रेनबो है, जिसके वजह से हम बार बार बोलते रहते हैं कि रेनबो कलर्स इंक्लूड करना आपके डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, सब कुछ आपका आजकल मोनोटोनस है। आप देखिए कि आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, एक ही कलर की चीज है। सब्जी कभी कभार एक दो चीजें बन जाती है, फिर भी उसमें भी सेम सिमिलर कलर के होते हैं। तो अलग अलग कलर्स इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। ग्रीन कलर में खास करके आपके क्लोरोफिल होते हैं, फोलेट होते हैं, आयरन होता है, विटामिन के होता है, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। येलो एंड ऑरेंज में आपके बीटा कैरोटीन हो गया, एंड उसमें विटामिन सी भी होता है, तो येलो ऑरेंज चीजें भी आप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। ब्लू एंड पर्पल एंथोसायनिन्स होते हैं, एंड उसमें फ्लेवोनॉइड्स हो गया, रेस्वेराट्रॉल हो गया, जो कि आपके एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें हैं। तो उसका आपका इफेक्ट बॉडी में सिमिलर, वैसे सिमिलर तरह से मदद करता है फ्री रेडिकल को रिड्यूस करने में। एंड रेड कलर का जो पीन एंड एलर्जिक एसिड, वो भी आपका हार्मफुल रेडिएशन से बचाते हैं, आपके सेल्स को हेल्दी रखते हैं। व्हाइट कलर के भी है एंथोजेंथिन जिसमें होता है, इवन वो भी आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। अभी हर एक कलर का भी अलग अलग जगह पे काम होता है मोस्टली। कलर्स के क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा विटामिन सी वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलता है। एक्वस जितना भी जगह होगा, पानी वाले फ्लूइड वाले जितने भी आपके बॉडी में जगह है, वहां पे जाके वो प्रोटेक्ट करेंगे। सिमिलर विटामिन ई आपका वो फैट सॉल्युबल है। सो फैट वाले जो भी जगह है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल का दूसरा आपका ब्रेन हो गया, इन सब जगहों में जा जाके वो चीज मदद करती है। तो हर एक कंपाउंड का, हर एक जो भी मॉलिक्यूल है, उसका आपका अलग अलग सा काम रहता है, वो अलग अलग जगह जाके उसका बॉडी में न्यूट्रलाइज करने में डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं,
क्योंकि हर एक जगह एक टाइप के रिएक्शन नहीं चलता है। आपके लिवर में कुछ और रिएक्शन चल रहा है, आपके हार्ट में कुछ दूसरे टाइप के रिएक्शन चल रहे हैं। तो लिवर के लिए आपका दूसरा टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होगी, तो हार्ट के लिए दूसरा टाइप। इसलिए ये पूरा एक सिस्टम जो है, ये पूरा जो एक पैकेज है, उसका कंप्लीट पैकेज आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होना इसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनरल्स भी आप इवन आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि सेलेनियम। अभी सेलेनियम मोस्टली एंजाइम फंक्शन में वो वर्क करता है। एंजाइमेटिक जितना भी रिएक्शन हो रहा है आपके बॉडी में, एंजाइम फॉर्म हो रहा है, वो भी एक बायोकेमिकल ये रिएक्शन चल रहा है, उसमें भी आपके फ्री रेडिकल्स होंगे। एंड सेलेनियम जाके वही एंजाइम डिस्ट्रॉय जो करता है, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज भी हो सकता है। तो उसको जाके बचाएंगे, एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। आपका एक एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करता है, सेल मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करता है, इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इम्यून भी सेल्स ही फॉर्म होता है, जो फ्री रेडिकल की वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसमें आपका जिंक भी सपोर्ट करता है, कॉपर है, मैंगनीज है, जो कि आपके जो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमने बताया, ग्लूटाथियोन रिडक्सेस, देन एसओडी हो गया, कैटलेज हो गया, तो इसके को फैक्टर्स होते हैं। ये हमारे बॉडी में खुद से बन रहे हैं, खुद से बनने के लिए कहीं और चीज से वो बन रहे हैं, तो उसका एक को फैक्टर होता है। फाइटोकेमिकल्स, फाइटो यानी कि प्लांट्स, केमिकल्स यानी कि आपको पता है। सो प्लांट्स के जो केमिकल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स जो आपके ब्लू पर्पल में होता है, टैनिन्स एंड लिग्नेंस, ये सब क्या है? प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब अलग अलग प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स जितना आप कलर्स इंक्लूड करेंगे, ये अलग अलग आपके प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में जाएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरली आपका सारे फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपके प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड हेल्थ बेनिफिट्स में फिर आपको क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप पूरा कलरफुल एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, काफी टाइम से आप कर रहे हैं, तो आप खुद का एंड दूसरे का आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं। जो ज्यादा शुगर्स लेते हैं उनका एजिंग भी उतना ही ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज एजिंग किस वजह से हो रहा है? वो शुगर्स आपका जब बर्न होता है, उसमें फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं, उसमें आपके हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड फिर आपके एजिंग साइंस आने लगते हैं। एजिंग यानी कि क्या है? कि आपका सेल्स जो है वो एज हो रहा है, मुरझा रहे हैं, हेल्दी नहीं है। एजिंग इज सिंपली नॉट बीइंग हेल्दी। वो उसका हेल्थ जो है वो डिग्रेड हो रहा है, डिटेरिएट हो रहा है, राइट? उसको हेल्दी रखने के लिए आपका इंटरनल जितने एनवायरमेंट चल रहा है, जो आपका बॉडी में रिएक्शन चल रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक स्लो एजिंग, डिले करना है। आपको 50 के उम्र में भी आपका 30s जैसा दिखना है, देन दिस इज द वे। एंटीऑक्सीडेंट्स होना वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्रॉनिक आजकल डिजीजेस हो रहे हैं, जो आप 30s के एज में भी देख सकते हैं, वाई? सबसे पहले तो उनका लाइफस्टाइल देखिए, स्ट्रेस। उसके बाद आपका उनका स्लीप साइकिल देखिए, उनके खान पान का तरीका देखिए। कोई सिस्टम नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं, खाने में आपका बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें कलर्स नहीं है। तो इन सभी के वजह से एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। अभी 35 में किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक किसको आता है? जो 60+, जो 70+ है। यानी कि उनका 40 साल का वो एजिंग आपके बॉडी में बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो इतना फास्ट है इंटरनली कि आपके 35-38 ईयर्स में आपको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, चीजें, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट सही नहीं है। तो ये सारा जो कंसर्न्स है आजकल, ये इसी की वजह से हो रहा है। आपके डाइट में वैरायटी नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल कीवी ही खाना है, एवोकाडोज ही खाना है, तभी जाके आपको सारा कुछ ये सब चीजें खाएंगे तो। आपका जो लोकल है, सीजनल है, अभी सीजन के हिसाब से अलग अलग बेरीज आते हैं। पर्पल कलर के बेरीज है, येलो कलर के बेरीज है, एंड ब्लू कलर के बेरीज है। अलग अलग कलर्स के बेरीज आते हैं। सो ये आपके नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
ये अगर आपके डाइट में रहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच रहेंगे, किसी को अगर कोई डिजीज भी है, फॉर एग्जांपल फैटी लिवर का डिजीज है या तो कुछ हार्ट का डिजीज है, इवन उससे भी वो प्रोटेक्ट होने में चांसेस ज्यादा रहते हैं। फुल ऑन अगर आप एक एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड डाइट में रहेंगे तो ना आपका बॉडी ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। जैसे ही सेल्स को थोड़ा सा राहत मिलेगा इन सब अटैक से, तो सेल फिर क्या करते हैं, अपने आप फिर खुद को रिवाइव करने की ट्राई करते हैं। एंड उसके लिए फिर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, साथ में आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स हो प्रॉपरली, आपका इम्यूनिटी के लिए आपके न्यूट्रिशन हो, ताकि सीजन चेंज हो गया उसके वजह से फिर आपका कुछ भी बॉडी में लोड ना आए, हैम्पर ना हो, इम्यून सेल्स ना डिस्ट्रॉय हो। आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेन हेल्थ जो हमारा आजकल ये भी दिखने को मिले हैं आफ्टर द एज ऑफ 50 एंड 60, ब्रेन हेल्थ का भी आपका बहुत ज्यादा डिटोरेशन है। मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, उतना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उतना आप आपका ब्रेन उतना कैपेसिटी कम हो जाता है उसका सोचने का, आपके रिटेंशन का, कुछ आप समझा रहे हैं 2 दिन बाद वो चीज भूल गए। सो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये सब भी आपके इसी के वजह से, फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो एजिंग प्रोसेस फास्टर, 2 गुना 3 गुना फास्टर हो जाते हैं। सो नेचुरल चीजें इंक्लूड करना, प्लस आप सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि कोएंजाइम Q10, वो आपका पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सो ये सारा आपका लिवर को प्रोटेक्ट करना हो या तो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करना हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप खाने में से ये हो गया आपका, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गया, उसके अलावा भी एंटीऑक्सीडेंट आपके स्पाइसेस में, वो घर के किचन में जो स्पाइस की जो छोटी छोटी डिब्बिया होते हैं उसमें भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपके, बेसिल, आपका जो सब्जा सीड्स बोलते हैं, उसमें आपका हाई एंटीऑक्सीडेंट काउंट होता है। वो एक गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन भी होता है। चिली, सूखी हुई जो लाल मिर्च है, उसमें भी आपका एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, प्लस उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज भी होते हैं, एंड एंटी कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले प्रॉपर्टीज भी होते हैं। एंड इट हैज द पावर, इतना पावर है कि वो कैंसर सेल्स को भी किल कर सकते। सी, हर एक स्पाइस जो हमारे किचन में है वो एक रीजन की वजह से है। लाल मिर्च पाउडर हो गया आपका, जीरा है आपका, अजवाइन है, हींग है, धनिया पाउडर है आपके, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, सौंफ है, सब में एक एक गुण होता है। एंड सबका हमारे बॉडी में एक एक रोल होता है, जिसकी वजह से वो हमारे किचन में एग्जिस्ट करता है। सो इंडियन स्पाइसेस एंड हर्ब्स जो है वो काफी रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। जो आपका राई का दाना है, वो आपके आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स हो गया, एलर्जीज हो गया, उसमें भी वो काम करते हैं कि आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। कैंसर प्रिवेंशन का भी इसमें कैपेसिटी है। देन जिंजर, जो हम सौंठ बोलते हैं, सिमिलर उसका भी आपके ऑल्जाइमर्स, जो भूलने की बीमारी होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ही है ये भी, तो ऑल्जाइमर्स का प्रॉब्लम है, तो आपका इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, तो ये सौंठ का पाउडर भी उसमें मदद करता है। सिनेमन, दालचीनी, दालचीनी आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं, ट्यूमर सेल्स जो है, कैंसरस जो सेल्स होते हैं उसका भी ग्रोथ को रोकते हैं। नेक्स्ट है आपका करी पाउडर। करी लीव्स जो है, करी लीव्स के जो पाउडर है या तो करी लीव्स है, उसमें भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें भी मदद करता है। एंड विथ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो आपके लौंग में होता है, ये आपका अपर सिस्टम को, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें वो काम करता है। टीबी हो गया, अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये लौंग काफी इसमें इफेक्टिव रहते हैं। किसी को अगर नॉशियस फील होता है, जैसे कि कुछ भी सुगंध से या कुछ से ऐसा उल्टी जैसा फील होता है, तो उसमें भी ये लौंग काम करते हैं। डायरिया में काम करते हैं। हल्दी जो है, क्यूकम्बिन करके है, वो भी एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पावर भी होता है। एंड साथ साथ ओरिगेनो, इसमें भी आपका इन्फेक्शंस डिजीजेस को रोकने का पावर होता है। सो
हमारे किचन में भी बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभार आप उसी को एक्सप्लोर कर लीजिए। हर एक इंग्रेडिएंट का उसका महत्व समझना इम्पोर्टेंट है। तो हर एक चीजें हमें सही मात्रा में यूज करना है। हर एक कलर के साग या फ्रूट्स को हमारे डाइट में इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। सो क्वांटिटी कितना हमारे डाइट में जरूरत होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। वो हमारा 100 से लेके 3200 आयु पर डे, उतना आपका क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। विटामिन सी 500 से लेके 1000 mg पर डे। जो बीटा कैरोटीन है, कैरोटीनॉइड्स, वो आपका 10 to 50 mg पर डे रिक्वायर्ड है। एंड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, आधा केजी से भी आधा केजी से भी ज्यादा हमारे पर डे रिक्वायर्ड होता है। फूड यानी कि उसमें आपका फ्रूट्स आ गया, उसमें आपका वेजिटेबल्स आ गया, एंटीऑक्सीडेंट रिच, कलरफुल। सो कलरफुल चीजें हमारा 600 ग्राम पर डे मिनिमम रहना चाहिए। तो ये जो डाइट में वैरायटी है वो लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, उसके लिए चीजों को बैलेंस करना, सिर्फ आप रोटी सब्जी ही नहीं, थोड़ा सा अचार और नींबू के साथ, सिर्फ आप दाल चावल ही नहीं, इसमें वैरायटी लाना, कलर्स इंक्लूड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक प्लेट का जो है उसमें आपका प्रोबायोटिक्स होना चाहिए, प्रीबायोटिक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहना चाहिए, प्रोटीन रहना चाहिए, एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स होना चाहिए, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए, सीड्स ऐड करना चाहिए। तो ये सारा आपका एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आप कुछ इंटरेस्टिंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कच्चा कच्चा चीजें खाते रहेंगे तो क्या आपका होगा। इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हर एक मील। टर्मरिक लाते, बेसिकली ये हल्दी वाला दूध है, ये आप रेगुलरली आप इंक्लूड कर सकते हैं। बेरीज के स्मूदी, अलग अलग कलर्स के बेरी, कभी ब्लूबेरी, पर्पल, मलबेरी हो गया, अलग स्ट्रॉबेरीज है, अलग अलग कलर्स के बेरीज को आप उसका स्मूदी बना सकते हैं। फ्रूट सैलेड हमेशा आप रख सकते हैं, अलग अलग फ्रूट्स, बेरीज, नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करके। सिनेमन स्पाइस्ड ओटमील बाउल, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारा आप, ये क्या होता है, एक का एक खाना खा के हम कभी कभार बोर हो जाते हैं। फिर वेराइटी करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, आपके घर के बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगेगा कि कुछ हमें नया ट्राई करने को मिल रहा है। बहुत सिंपल होता है चीजें, पर रेसिपी भी सिंपल होता है। स्मूदी में आपको बस दूध में सब कुछ मिला के आपको ग्राइंड करना है। फ्रूट सैलेड में बस अलग अलग चीजें लाके कट करना है। सिनेमन स्पाइस, उसमें आपको बस दालचीनी पाउडर डालना है ओटमील में, उसमें आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा वैरायटी जो है, कभी कभी हम एक्सपेरिमेंट करके ऐड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी नो दैट सप्लीमेंट्स में हमारा डेली प्लस है, जिसमें आपका सेलेनियम आ गया, उसमें जिंक आ गया, उसमें पर्पल कैरेट्स है, सिट्रोल चेरी है, तो ये सब आपका विटामिन सी भी आ गया, ई भी आ गया। तो इसमें आपका मोस्टली, मेजरली आपका जो विटामिन एंड मिनरल्स है एंटीऑक्सीडेंट रिच, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। विटामिन सी ट्रिपल प्रोटेक्ट अभी आया है नया नया, तो वो भी आपका एक एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स बन सकता है। ओमेगा 3, बिकॉज फैटी एसिड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लिपिड पेरोक्सीडेशन जो है, वो आपका लिपिड का डिग्रेड होना, फिर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होता है उससे, सो उसको ओमेगा 3 कम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी है ओमेगा 3, वी ऑल नो दैट। एबीसी जूस हो गया आपका, वो आप घर पे भी बना सकते हैं। एंड एप्पल, कैरेट एंड बीटरूट के साथ फाइबर्स, एंड उसमें विटामिन सी भी ऐड कर सकते हैं। सो बिलबेरी है, वो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट रिच है। ये सारा आपका बेसिकली प्लांट बेस्ड चीजें ही है। मिल्क थिसल भी आपका प्लांट बेस्ड है, बिलबेरी आपका प्लांट बेस्ड है, मल्टी कैरेटीन आपका प्लांट बेस्ड है, मैरीगोल्ड फ्लावर, डेंडेलाइन, टमेटो, इन सब से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ये सब सपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है। अगेन बोसवेलिया हो गया, ये भी आपका एक हर्ब है, प्लांट बेस है, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फूड्स तो फूड्स है ही बहुत सारा। इवन सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स भी उतना ही ज्यादा है हमारे पास। तो व्हाई नॉट टेक द एडवांटेज, राइट। हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म में है, ऐसे एक जगह में है जहाँ पे हमारे हेल्थ को लेके मोस्टली सारे ही चीजें हमारे यहाँ पे कवर्ड है। सो हमें उतना ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट लेना चाहिए। एंड
अगर आपको जल्दी एज नहीं करना है देन दिस इज द वे टू गो। कोएंजाइम Q10 हो गया, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है आपका। सिट्रस बायोफ्लेवन्स रहता है जो कि एक एडेड फाइटोन्यूट्रिएंट है। कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें तो आपके सारे यू नो क्वेरसेटीन है, लेगिक एसिड है, हेस्पेरिडिन है, ल्यूटिन, लाइकोपीन, सब आपके नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इन कंक्लूजन, ये जो इम्बैलेंस है जो हमारा बॉडी डेली बेसिस पे बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं एंड हमारा बॉडी फाइट करना चाह रहे हैं, उसको हमें सपोर्ट देना विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है, दिन ब दिन हमारा हेल्थ जो है वो डिग्रेड होता है, साथ में हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे ईयर्स भी कम हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इंक्लूड all the colors and also take the support of the supplements.